नमस्कार, आप सब इस वक्त देख रहे हैं हालात बंगाल न्यूज टैग इंडिया। मैं अशफाक हूं। आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले टीएमसी की महा रैली, शहीद दिवस की रैली जो है खत्म हो चुकी है और टीएमसी के सपोर्टर से धर्मतल्ला से वापस अपने घर को जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू एमजी रोड क्रॉसिंग पर। यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ के पार्षद वार्ड 39 के जो टीएमसी के प्रेसिडेंट और यहाँ के पार्षद है मोहम्मद जसीमुद्दीन, उनकी ओर से लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है। अब देखिए किस तरह से 1000 से भी ज्यादा लोगों को, तकरीबन हजारों की संख्या में लोगों को बिस्कुट, चना, खजूर, पानी, शरबत, चाय वगैरह सब कुछ दिया जा रहा है और ये बिल्कुल आखिरी चरण का ये है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह पर एमजी रोड पर जो है गाड़ियां टीएमसी के सपोर्टर्स है वापस अपने घरों की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर लोगों को रिफ्रेशमेंट भी दिया जा रहा है। और ये टीएमसी का मंच है और यहाँ के वार्ड के प्रेसिडेंट और यहाँ के अध्यक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन, जो हर साल यहाँ पर उनकी ओर से एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर कैंप लगाया जाता है और यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक 5000 से भी ज्यादा लोगों को रिफ्रेशमेंट हर साल इनकी ओर से 20,000 पार है। देखिए हमें काउंसलर साहब बता रहे कि 20,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर है और यहाँ पर पार्षद है, हम उनसे हम बात करेंगे। आज का जो 21 जुलाई का रैली जस्ट समाप्त हुआ, टीएमसी कर्मी वापस जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि सब लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी टीम के साथ अभी भी मोर्चे पर डटे हुए हैं, सर्विस दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, हमारे रियासत के सदर मोहतरम, हमारी पार्टी के ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के वेस्ट बंगाल स्टेट कमेटी के सदर जनाब सुब्रत बख्शी जी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, हिदायत के मुताबिक ये पूरे नॉर्थ कैलकाटा में तकरीबन 22 कैंप लगते हैं और हमारे सदर मोहतरम सुब्रत बख्शी जी के क़यादत में जो है हम लोग ये जिम्मेदारी निभाते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ममता बनर्जी की तकरीर तो लगभग 2:15-20 में खत्म हो चुकी है और लोग जाना शुरू किए हैं, लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी उस वक्त तक है। ये जो सेंट्रल एवेन्यू आप देख रहे हैं मेरे सामने में, आप खुद भी देख रहे हैं, आपका कैमरा में आप इसको कैद कर सकते हैं कि यहाँ पर बेशुमार गाड़ियाँ खासतौर पर सेंट्रल एवेन्यू से लेकर महाजती सदन तक, यानी कि राम मंदिर तक, जो हमारे सामने अपोजिट फुटपाथ पे जो गाड़ियाँ हैं, ये जब तक सारी गाड़ियां सेंट्रल एवेन्यू टू राम मंदिर के सामने में जितनी भी गाड़ियां हैं, ये जब तक यहां से रुखसत नहीं हो जाती, बकौल हमारे सदर मोहतरम सुब्रत बख्शी जी के, हमारे ऑनरेबल नॉर्थ कैलकाटा के चेयरमैन, कोर कमेटी के चेयरमैन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय सुदीप बंदोपाध्याय, हमारे एमएलए विवेक गुप्ता जी के हिदायत के मुताबिक, हमारे मेयर साहब फरहाद हकीम साहब की हिदायत के मुताबिक हम लोग तब तक यहाँ डटे रहेंगे और जब तक एक आदमी भी बाकी रहता है हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं। सबको रुखसत करने के बाद ही हम लोग यहाँ से रुखसत होते हैं। लोग जितनी संख्या में है, अगर लोगों का निकलते निकलते शाम हो जाएगा तो क्या तब भी आप लोग यहाँ पे रहेंगे? बेशक बेशक बेशक, जितना भी वक्त लगे। हमारे तमाम जो साथी हैं, हमारे जो संग्रामी साथी हैं, वो यहाँ से रुखसत हो जाएंगे, गाड़ियाँ सब चली जाएंगी। तमाम हम लोग इंफॉर्मेशन वगैरह अपने रहनुमाओं को दे देने के बाद, उनके इजाजत मिलने के बाद ही हम लोग यहाँ से रुखसत होंगे। ये बोला जा रहा है आपकी पार्टी की ओर से कि इस बार का 21 जुलाई पिछला तमाम भीड़ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आप लोग भी मौजूद थे, आपने लोगों का भीड़ को देखा। मैं दूसरी बात पर आपके नजर डालना चाहूंगा कि आज सबके हाथों में मोबाइल है। हाँ, 21 जुलाई यहाँ पर लाखों की तादाद में, मैं तो तादाद गिन नहीं सकता, अनगिनत है, बेशुमार है, लातादाद है, लेकिन इतना कह सकता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ कि 21 जुलाई ऐसा मगरबी बंगाल का कोई कस्बा, कोई गली, कोई कूचा, कोई क्लब, कोई स्कूल नहीं है जहां पर लाइव ममता बनर्जी का स्पीच नहीं सुना जा रहा है। करोड़ों लोग स्पीच सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं सिर्फ मगरबी बंगाल ने, सारी हिंदुस्तान की निगाहें ममता बनर्जी की तकरीर पर है और फेसबुक लाइव का मतलब दुनिया देख रही है। पूरा मगरबी बंगाल 21 जुलाई के रंग में रंग गया है।
और यहाँ जो लोग आए हैं हम तो उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो 1.5 दिन 2-2 दिन बड़ी मुशक्कत से कलकत्ता पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद यहाँ पर इस जलसे आम में शामिल हुए हैं। मैं सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 2026 का विधानसभा से पहले आखिरी 21 जुलाई हुआ है, क्या लगता है आपके पार्टी के दृष्टिकोण से कितना अहमियत का हामिल है? हर 21 जुलाई पिछले 32 वर्षों से हमारी रहनुमा ममता बनर्जी, फक्र हिंदुस्तान फक्र में मगरबी बंगाल, हमारी आन बान शान और बंगाल की जान, उनके क़यादत में पिछले 32 वर्षों से हो रहा है और ये 33वां वर्ष है। हर 21 जुलाई हमारे लिए अहमियत का हामिल है। एक, जहां पर हम अपने उन शहीदों को याद करते हैं और दूसरी तरफ आज के मौजूदा सूरत हाल पर, हमारे मुल्क की सूरत हाल पर, सियासी सूरत हाल पर हम लोगों के पास जाते हैं और लोगों को बेदार करते हैं। और इस बार भी 21 जुलाई को पेश नजर हम लोगों ने अपने वार्ड में नहीं, पूरे मगरबी बंगाल में हमारी पार्टी के हिदायत के मुताबिक हम लोग 1 महीना लगातार आवाम के बीच में थे और हम आवाम को बेदार कर रहे हैं। और रास्ता में चलते चलते ही रास्ता निकलता है और रास्ता में चलते चलते ही मोदी को रास्ता दिखाएंगे। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का आज रैली हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी इसको लीड कर रहे हैं। आज कलकत्ता एयरपोर्ट पे जाते समय उन्होंने मीडिया से कहा कि जो कलकत्ता में टीएमसी की जो रैली हो रही है, ये लोगों को जबरदस्ती लाया जा रहा है, लोग आना नहीं चाह रहे, उन्हें डरा धमका के लाया जा रहा है। 2021 में शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उससे पहले जितना भी 21 जुलाई हुआ तब उनको धमकी देके वो भी आते थे। 2021 में ना बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी, तो वो उनके वालिद साहब और मिदनापुर में उनकी क़यादत में जो लोग आते थे, तो जिसमें तो शुभेंदु अधिकारी को तजुर्बा है, वो धमकी देके लेके आते थे। वो तृणमूल कांग्रेस में उनका जन्म हुआ, उसका पालन पोषण परवरिश करके ममता बनर्जी ने पाला पोसा बड़ा किया। अगर 2021, 22, 23, 24, 25 5 साल अगर हम बात दे दें इन 32 सालों में, तो ऐसा तो है कि 20, 22, 25, 24 साल तो शुभेंदु अधिकारी भी 21 जुलाई को आए मंच में भाषण देते थे। तो उनको क्या रिवॉल्वर दिखा करके मंच में उठाया जाता था? उनको डरा के लाया जाता था? या वो जो एमपी थे वो डर के एमपी बने थे, या मंत्री हुए थे, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के मंत्री थे, बरसों बरस मंत्री थे, तो डर से मंत्री थे। और मोदी जी आने के बाद डर खत्म हो गया। तो मोदी जी तो 2014 में आए थे, तो 2021 में काहे गए थे? 14 में चले जाते। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 उस वक्त डर नहीं लग रहा था। असल में शुभेंदु अधिकारी डर के ही तो बीजेपी में गए हैं। डर का एक्सपीरियंस उनको बहुत है। डर क्या होता है, खौफ क्या होता है, जेल क्या होता है, सीबीआई क्या होता है, ईडी क्या होता है। बाबू साहब उसी डर से तो बीजेपी में गए हैं। डर का बहुत उनको तजुर्बा है। डर के बारे में हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि हम तो दिलेर हैं। हम तो ममता बनर्जी शेरनी, आप तो जानते ही ये बात कि ममता बनर्जी को सारी दुनिया कहती है बंगाल की शेरनी। अब तो वो भारत की शेरनी है। पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हम जिस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से लड़ाई कर रहा है, हमारे आदरणीय अभिषेक बनर्जी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद गैर मुल्की विदेशों का दौरा किए और जो उन्होंने बातें रखी वहां पर, आज पूरे हिंदुस्तान का गौरव है अभिषेक बनर्जी। ये बात तो आप भी एतराफ करेंगे कि अभिषेक बनर्जी जो टीम के साथ गए थे अपने हिंदुस्तान के बारे में वकालत करने के लिए, अपने हिंदुस्तान के बारे में सफाई रखने के लिए और पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ में लोगों को बाशऊर करने, दुनिया के लोगों को जागरूक करने के लिए, उसमें तो अभिषेक बनर्जी गए थे। और हम लोग तो दिलेर है। हम लोग तो कहा था 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो है वो मोदी जी के साथ है। तो मोदी जी का 56 इंची का सीना कहाँ गया? शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं डर से लोग आते हैं। मोदी जी तो डर गए ट्रम्प से। मोदी जी ट्रम्प से डर गए हैं। और आज देखिए पार्लियामेंट शुरू हुआ है, फिर विदेश भाग गए हैं। पार्लियामेंट का सामना नहीं कर रहे, आरएसएस का सामना नहीं कर रहे हैं। अभी 17 सितंबर को उनका 25 साल हो जाएगा, 75 साल हो जाएगा। तो 75 साल के आड़ में कितना दीवार गिराए हैं। आज मोदी जी यहाँ आके कहते हैं
गुजरात में टीएमसी और ममता सरकार विकास की दीवार है और इसको हमको गिराना है। दीवार गिराने में बहुत माहिर है मोदी जी। पहला बात तो एडवाणी का पत्ता काट के खुद प्रधानमंत्री हुए, एडवाणी का दीवार गिरा दिया। जो एडवाणी जी उनके उस्ताद मोहतरम सीनियर थे, उस्ताद मोहतरम थे, सीनियर तो गुरु थे, गुरु थे। जब 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात के दंगा के वक्त जिसने राजधर्म पालन नहीं किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था मोदी तुम राजधर्म पालन करते हुए इस्तीफा दे दो, लेकिन आडवाणी जी ने उनकी वकालत की थी। और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो दूसरे अपने गड्ढे में गिरते हैं। उनके गुरु का दीवार पहले गिराया और प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ गए। उसके बाद प्रधानमंत्री होने के बाद 75 के आड़ में ना जाने कितना दीवार गिराया। नाम बताऊं? 70-80 नाम तो मैं बता सकता हूं। 75 के आड़ में आडवाणी जी का दीवार गिराया ना। आडवाणी जी से डरते थे वो। मुरली मनोहर जोशी का दीवार गिराया। मुरली मनोहर जोशी से डरते थे वो। यशवंत सिन्हा, जसवंत सिन्हा, अरुण जेटली से लेकर उसके बाद में क्या महाजन, प्रमोद महाजन नहीं, सुमित्रा महाजन, शत्रुघ्न सिन्हा, कितने लोगों को 75 के आड़ में, राजमाता सिंधिया, आपके उमा भारती, राज्य में, केंद्र में, सरकार में, राज्य सरकार में, पार्टी के अंदर 75 के नाम पर पूरा 76, 77, 78 कर दिया मोदी ने। अच्छा ये बाहर का रास्ता बताइए जसीम साहब, जो बात कह रहा हूँ, सबको बाहर का रास्ता दिखाया मोदी जी ने। अब मैं आपके माध्यम से सवाल करता हूँ शुभेंदु बाबू से, जो कहते हैं एक ही नेता है, क्या बोलते हैं? एक ही नेता है। शुभेंदु अधिकारी भी बीजेपी को नहीं मानता, नरेंद्र मोदी भी बीजेपी को नहीं मानता, नरेंद्र मोदी भी आरएसएस को नहीं मानता है। आज भारतीय जनता पार्टी 2 मैन लिमिटेड कंपनी हो गई है। अमित शाह एंड मोदी ब्रांड, मोदी और अमित शाह के सिवा भारतीय जनता पार्टी में किसी का नहीं चलता है। आज शुभेंदु अधिकारी कहता है डर के, आज मोदी और अमित शाह से तो उनके मंत्री डरते हैं, केंद्रीय मंत्री डरते हैं, पार्टी के रहनुमा डरते हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि 21 जुलाई 1993 को जब फायरिंग हुआ था, गोली चला था सीपीएम के कहने पर, सीपीएम की सरकार थी, गोली से जिनकी मौत हुई वो जुबो कांग्रेस थे, कांग्रेस के कर्मी थे, लेकिन शहीद दिवस मना रहा है टीएमसी, गाली दिया जा रहा है बीजेपी को। शुभेंदु अधिकारी भी तो कांग्रेस में थे, टीएमसी में आए, टीएमसी से अब बीजेपी में, उनको जेब देता है, उनको ये जेब देता है। उनका कहना है कि 21 जुलाई को ममता बनर्जी ने हाईजैक कर लिया है। ममता बनर्जी के क़यादत में जब वो तृणमूल यूथ कांग्रेस की सदर मोहतरम थी, उनके क़यादत में तृणमूल यूथ कांग्रेस के बैनर के तले हुआ था। और वो यूथ कांग्रेस बोल रहा हूँ जी जी, ऑल इंडिया युवा कांग्रेस, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस जी, उनके क़यादत में हुई थी। ममता बनर्जी के जेर साये में हुई थी ना जी, उनकी सरपरस्ती में हुई थी ना, हुई थी कि नहीं हुई थी? तो ममता बनर्जी कैसे फरामोश कर सकती है? हमारे लिए बैनर जरूरी है ना शहादत जरूरी है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खुदीराम जी का, भगत सिंह का शहादत कैसे मानते हैं? लेकिन आप लोग जब शहादत जब मना रहे हैं तो मंच पे जो है गाना बजाना हो रहा है, ये कैसा शहादत? शहादत और जो गाना बजाना आप कहते हैं हमारी बंगाल की संस्कृति है। हम गीत के जरिया, हम नज्म के जरिया, हम कविता के जरिया अपनी बात ले जाते हैं। हमारी गीतों पर जब आप ध्यान देंगे तो पतलेंगे, उसमें एक एहसास है, एक दर्द है। जमहूरियत को आप बांग्ला गीत का तर्जुमा कर लीजिए, या बांग्ला तो आप समझदार है, बांग्ला समझते हैं। तमाम गीतों में क्या है कि हम इस मुल्क का संविधान को जो बर्बाद करने की कोशिश हो रही है उसको बचाएंगे। हम रक्षा करबो गणतंत्र, ये गीत के जरिए अगर हम कहते हैं हमरा रक्षा करबो गणतंत्र, 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 ये क्या है? प्रतिवाद करने के बहुत सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसके जरिया हम प्रतिवाद करते हैं। शायरी के जरिया, गजल के जरिया, नज्म के जरिया, गीत के जरिया, कविता के जरिया। हाँ, तो हमने क्या किया? हम कोई फिल्मी गाना गा रहे, पगलू डांस बोल रहा है। शुभेंदु अधिकारी बोलता है कि पगलू डांस हो रहा है आज। शुभेंदु अधिकारी पगलू खुद है।
वो देखिए उनकी तवाजुन खराब हो गई। वो क्या बोलते हैं आप मुझे बताइए, आप उनका बात को कोट कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने क्या कहा, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप बताइए तो सनातन धर्म क्या कहता है, सब ईश्वर की संतान है और सब हमारी संतान है। सनातन धर्म क्या बोलता है, सब ईश्वर की संतान है और सब भाई भाई है। कुरान क्या कहता है, मैं रब्बुल आलमीन हूं और सब हमारे बंदे हैं। किस मजहब में है आप बता दीजिए। अगर हिंदू हिंदू भाई है तो मैं शुभिंदु से आपके माध्यम से एक नई बात बोल रहा हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं इस बात को आप दूर दूर तक ले जाएंगे। हिंदू हिंदू भाई भाई तो हिंदू सिख भाई भाई नहीं है, यानी कि आप तो हिंदू हिंदू भाई भाई बोल के आप सिखों को भी अपमान कर रहे हैं। आप हिंदू हिंदू भाई भाई बोल रहे हैं तो हिंदू सिख भाई भाई नहीं है, हिंदू ईसाई भाई भाई नहीं है, हिंदू जैन भाई भाई नहीं है, हिंदू पारसी भाई भाई नहीं है, हिंदू बुद्धिस्ट भाई भाई नहीं है। आप सिर्फ हिंदी, आप देखिए आज बांग्ला जबान लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और एक तरफ आप जो हिंदू हिंदू भाई बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप बांग्ला जुबान पर हमला कर रहे हैं। आपका वजीर आला आसाम का कह रहा है कि बांग्ला जुबान बोलने का मतलब बांग्लादेशी, बांग्लादेश जरा कथा बोले तारा बांग्लादेशी, ताई तो आप हमको बताइए हिंदू हिंदू भाई भाई, तो आप तो सिख को भाई नहीं मान रहे, आप ईसाई को भाई नहीं मान रहे, आप जैन को भाई नहीं मान रहे, आप बुद्धिस्ट को भाई नहीं मान रहे, आप पारसी को भाई नहीं मान रहे, आप तो सनातन धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो धर्म है वो धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। और आपका मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और शुभेंदु अधिकारी कहता है जो मेरे साथ हम उसके साथ। आप शुभेंदु अधिकारी के बातों पर मत रहिए, आप शुभेंदु अधिकारी के बातों का कोट मत कीजिए। उनका दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है। आज बीजेपी उससे तंग आ चुकी है। मैं बड़े गारंटी के साथ कह रहा हूं, बड़ी गारंटी के साथ कह रहा हूं। इस तरह से हिंदुस्तान की बीजेपी को दो गुजरातियों ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हाईजेक कर लिया लिमिटेड कंपनी, उसी तरह बंगाल में भी शुभेंदु अधिकारी आकर भारतीय जनता पार्टी को हाईजेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाईजेक हो नहीं सका। शुभेंदु अधिकारी का तवाज़ुन खराब हो चुका है, जो जी में आ रहा है वही बात बोल रहे हैं वो। अब मैं तो नहीं कह रहा हूं, आज शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से हिंदू मुसलमान कह रहा है, वो 3 बाटी खाए कि नहीं, जरा उसका भी जवाब दे दे। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं। वो कश्मीर जाने से भी लोगों को मना कर रहे हैं, कश्मीर जाने से लोगों को मना कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हो, वो उन्होंने तो कहा है जो गजा का हाल हुआ है, याद कीजिए आप उसको। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं थे, फॉरेन मंत्री थे उस जमाने से लेकर आज तक। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी, और इसका भी एक नजरिया है, खास करके अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने देखा है, जो ये कहते हैं कि फलस्तीन के सपोर्ट में रहे हैं वो। ये शुभेंदु अधिकारी कहता है गजा के मासूम बच्चों, आपने मुझे बहुत अच्छा बात याद दिला दिया। ये शुभेंदु अधिकारी जो है गजा के मासूम बच्चों पर जो जुल्म सितम हुए हैं, जो कत्ल गारतगिरी हुआ, उसको समर्थन करता है। जो जेनोसाइड हुआ है, और कहता है जो गजा में हुआ है, जो फलस्तीन में हुआ है, हम वैसा ही कहां करेंगे, कहां करेंगे। हमारी सरकार यहां आएगी, 2.5 करोड़ मुसलमान को निकाल देंगे, सब बांग्लादेशी है। समीक भट्टाचार्य बोल रहे हैं सब बांग्लादेशी है, सब पाकिस्तानी है। यही हम आपसे कहना चाहते हैं। 21 जुलाई की आवाज है कि हम गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद होने नहीं देंगे। और शुभेंदु अधिकारी जो कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई, बहुत हिंदुओं से मोहब्बत है ना शुभेंदु जी। मैं आपसे ऑन कैमरा आज 21 जुलाई के दिन, हमारे लिए एक तवारीखी दिन नहीं बल्कि बहुत अहम दिन है और हमारे लिए बहुत गौरवमयी दिन है। आज हम इस दिन को बहुत फख्र से महसूस करते हैं और हम आपसे यह कहना चाहते हैं, शुभेंदु अधिकारी से यह कहना चाहते हैं कि अगर आपको हिंदुओं से प्यार है, मेरा 5 आवेदन है आपसे। आवेदन नंबर 1, जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान थे, उस वक्त 52 रुपया फी लीटर पेट्रोल था, आज 106 रुपया हो गया है। मेरा पहला मुतालबा है, अगर आप हिंदुओं से इतना प्यार करते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी लेकर के ये बात कह रहा हूं कि हम हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान 150 रुपया पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार हैं। आप तमाम हिंदू भाइयों को 52 रुपया फी लीटर पेट्रोल दे दीजिए। मेरा दूसरा मुतालबा, हम 25 करोड़ मुसलमान 100 रुपया डीजल
फी लीटर खरीदने के लिए तैयार हैं। 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हुए थे, 36 रुपए का डीजल आज 103 रुपया हो गया है। पूरे हिंदुस्तान में तमाम हिंदुओं को 36 रुपया फी लीटर डीजल दे दीजिए। मोदी जी जब दिल्ली के तख्त में विराजमान हो रहे थे, 240 रुपया से 250 रुपया गैस सिलेंडर था। हम तमाम मुसलमान, मुल्क के मुसलमान, हम 1500 रुपया सिलेंडर खरीदने के लिए भी तैयार हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं शुभेंदु अधिकारी जी, हिंदू हिंदू भाई भाई कहते हैं, और जो मेरे साथ हम उसके साथ, तो आप हिंदू तो आपके साथ है, तो हिंदुओं के लिए आप पूरे हिंदुस्तान में 450 रुपया, हम कम करने नहीं बोल रहे, 14 में जो था 450 रुपया गैस सिलेंडर, हिंदू भाइयों के लिए 450 रुपया गैस सिलेंडर कर दीजिए। हम 1500 में खरीदने के लिए तैयार है। मेरा चौथा सवाल, चौथा नंबर मुतालबा, आपने 2014 में कहा था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 11 साल में 22 करोड़ नौजवानों को रोजगार आपने दिया क्या? मेरा आपसे ये मुतालबा है, शुभेंदु अधिकारी जी, मोदी जी, आज सबसे अपील है, हम मुसलमानों को नौकरी देने की जरूरत नहीं। हम तो पंचर बनाते हैं, हम तो राज मजदूरा की काम करते हैं, हम तो प्लस्तरा करते हैं, हम तो कुर्सियां बनाते हैं, हम तो रिक्शा टांगते हैं, हम तो ठेला टांगते हैं, हम तो जूता चप्पल बनाते हैं, हम दर्जियों का काम करते हैं। हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है मोदी जी, हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी तो कहते ही है हिंदू हिंदू भाई भाई, जो मेरे साथ हम उसके साथ, हमारा साथ देने की जरूरत नहीं है। हम आपसे गुजारिश करते हैं, मुसलमानों को नौकरी देने की जरूरत नहीं है पूरे मुल्क में। 22 करोड़ हिंदुओं को नौकरी दे दीजिए, 22 करोड़ हिंदुओं को नौकरी दे दीजिए। मेरा पांचवा मुतालबा, आपने कहा था काला धन लाएंगे और 15-15, 20-20 लाख रुपया सबके बैंक अकाउंट में चले जाएगा। मुसलमानों को 15-20 लाख रुपया देने की जरूरत नहीं है। हम आपसे अपील करते हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं, हम सब आपसे गुजारिश करते हैं कि आप मुल्क के तमाम हिंदुओं को या उनके परिवार को सबके बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपया दे दीजिए मोदी जी। ये मैंने 5 मुतालबा आपसे किया है। हमारे पास 40 मुतालबा है, हमने सिर्फ 5 मुतालबा किया है। हमारे पास मुतालबा 40 है, पर आज हम आपके सामने में 5 मुतालबा किया है। ये 5 जो बुनियादी जो चीजें हैं, ये जो 5 बुनियादी चीजें हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ने से चीजों की दाम बढ़ती है, डीजल का दाम बढ़ने से रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजों, 14 जो चीजें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती है तो 14 रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज कम हो बेश 14, 15, 16 जो रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनकी कीमत बढ़ती है। जैसे मिसाल के तौर पर चावल की कीमत ले लीजिए, दूध की कीमत ले लीजिए, चीनी की कीमत ले लीजिए, आपका किरासन तेल की कीमत ले लीजिए, बिजली का किराया ले लीजिए, जो कोयला का कीमत ले लीजिए। तो जो रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज है, जब पेट्रोल और डीजल का कीमत बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि जो बर्दवान से एक छोटा सा हाथी में 7,000 रुपया में आ जाता था साग सब्जी लोड करके, आज उसको 20,000, 21,000 रुपया देना पड़ रहा है। 2 डबल 3 डबल महंगाई में इजाफा हुआ है। इसलिए हमने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए 52 रुपया फी लीटर कर दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में डीजल 32 रुपया कर दीजिए। इसलिए हमने कहा 15-15 लाख रुपया दे दीजिए, इसलिए हमने कहा सबको रोजगार दे दीजिए। हम तो यही कहते हैं कि सबको गैस सिलेंडर दे दीजिए 450 रुपए में। मुसलमानों को देने की जरूरत नहीं है। असल में कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, आप हिंदू हिंदू के नाम पर असल में हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। सनातन धर्म और दुनिया का तमाम मजहब यही सिखाता है, और सदियों सदियों से, हजारों साल से हमारी यह रवायत रही है कि हम साथ थे, हम साथ हैं और हम साथ रहेंगे। हम एक थे, हम एक है, हम एक रहेंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदू सिखा हमारा। अच्छा, कल कलकत्ते में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIM का जलसा था। उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने मुसलमानों का बहुत बड़ा मसला है, रिहायशी मसला, इस पर कोई भी काम नहीं किया है, जिसके कारण कलकत्ता में गैर कानूनी तामीरात शबाब पर है और लोगों का घर भी टूट रहा है, लोगों का घर आशियाना बर्बाद हो जा रहा है। किस लीडर ने कहा? MIM के नेताओं ने कहा। MIM के नेता ने कहा? किसने कहा? मैंने सुना नहीं है। और जब तक हमारे चैनल में न्यूज आया, आपके चैनल में मैं तो 2-3 दिन से मसरूफ था। हाउसिंग पे कोई काम नहीं किया बंगाल सरकार। मेरी बात मानिए, मेरी बात सुनिए। आज मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी ने ही तो लड़ाई किया, जो केंद्रीय सरकार ने हाउसिंग का पैसा 1,40,000 करोड़ रुपया रोका हुआ है।
लेकिन आज ममता बनर्जी घर बना रही है, घर दे रही है। अब वो जो स्पेसिफिक बात करना चाहते हैं वो मैं सुनूंगा, मैं समझूंगा उस क्या पर। आप मानते हैं कि कलकत्ता के मुसलमानों के लिए हाउसिंग बहुत बड़ा मसला है, रिहाइश मसला है? मैं एक बात बता रहा हूँ, आप खुद भी एक वार्ड के मैं बता 15 रहा साल से हूँ, मैं बता काउंसलर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं जब भी बात करता हूँ स्पेसिफिक किसी मजहब या किसी जात के और किसी जुबान के बारे में नहीं, ठीक है? मैं यही बात तो कह रहा हूँ, रोटी कपड़ा मकान, कि क्या इसको आप मजहब में तकसीम कर सकते हैं? दुनिया का कौन इंसान है जो ये कहे कि रोटी कपड़ा मकान का मसला सबका मसला है? और अगर मुसलमानों का ये मसला है, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं और सबों के मसाइल हैं। जैसे हम, अगर आप मुझे एक मिनट का इजाजत दें, आप देखिए स्वास्थ्य साथी कार्ड, ममता बनर्जी का जितना भी स्कीम है 64 स्कीम, अब किसी में भी स्कीम में आपने देखिएगा जहां बोला गया हो जो माइनॉरिटी के लिए है, एससी के लिए है, ओबीसी के लिए है, इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। अब बोलिए रूपाश्री सबके लिए, कन्याश्री सबके लिए, लक्ष्मी भंडार सबके लिए। अब यहां तक आप तहकीकात कर लीजिए, मैं अपनी वार्ड की बात करूंगा कि जो कट्टर कांग्रेसी हैं सुबह से रात तक ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी से लेकर सुदीप बंदोपाध्याय से लेकर जसीमुद्दीन तक का रोज कोसते हैं। अब जाके देखिए उनके घर में भी परिवार में 3 लोगों को, कांग्रेस के घर देख लीजिए, सीपीएम के परिवार में देख लीजिए, बीजेपी के परिवार में देख लीजिए, सबों को लक्ष्मी भंडार मिल रहा है। 25 साल जिनकी भी उम्र है जी, 25 साल जिसकी भी उम्र है, सबको लक्ष्मी भंडार मिला। रिहायशी मसला, देखिए अगर अवैसी जी स्पेसिफिक इस बात को कहते हैं या एमआईएम के मेरे भाई जो ये बात कहते हैं, मैं उन भाइयों को दावत दूंगा। आप जैसा कह रहे हैं तो इसका मतलब वो लोकल लीडर्स ने कहा है। लोकल लीडर से मैं कहूंगा आप मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं स्पेसिफिक, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों के लिए नहीं हुआ, इसके लिए नहीं हुआ, उसके लिए नहीं हुआ जी, ये नहीं बोलना चाहिए। रिहाइश का मसला सबका मसला है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब है। और अगर हमारे एमआईएम के हमारे बिरादरान, अगर मेरे भाई अगर वो मेरे साथ बैठना चाहते हैं, मैं दावत देता हूँ उनको, मैं दावत देता हूँ, आप मेरे साथ बैठिए। अब बताइए, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि मगरिबी बंगाल की सरजमी में ममता बनर्जी की क़यादत में सबका विकास हुआ है, सबका विकास हुआ। एमआईएम के भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, भाई जहां मॉब लिंचिंग में मुसलमानों पर कत्ल आम होता है वहां जाके देखिए, कम से कम ये भी तो बोलिए कि ममता के राज में वक्फ एमेंडमेंट बिल पास नहीं, राज्य में नहीं होता है, एनआरसी नहीं होता है, सीएबी नहीं होता है। फिरका वारियत महेशतला में क्या हुआ था, एक फल वाला का डाला हटा करके वहां राताराती जो है मंदिर बनाने की कोशिश हुई। ममता बनर्जी ने क्या किया, फल वाला फल बेचता था, फल बेचेगा, हिम्मत किसी में। आज बीजेपी की फिरका परस्ती के खिलाफ मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह से लड़ रही हैं, आप ममता बनर्जी को कमजोर कर रहे हैं, आप वहदत को कमजोर कर रहे हैं, आप सालमियत को कमजोर कर रहे हैं। बस मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, हम ममता बनर्जी यहाँ बीजेपी को रोक सकते हैं और हमने रोका है। आपके भाई, हम चाहते हैं सब मिलकर हम लोग पार्लियामेंट से लेकर जमीन तक, भारतीय जनता आज मौजूदा सूरत हाल में हम सबको मुत्तहद होकर संविधान को बचाने के लिए लड़ना है, गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए लड़ना है और जमहूरियत को बचाने के लिए लड़ना है। और सबसे बड़ी बात, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, ये जो सियासत में मजहब की आमेजिश है, इसके खिलाफ मुत्तहद होकर 140 करोड़ हिंदुस्तानी को लड़ना है। झंडा को बलाए ताक भी अगर रखना पड़ा तो झंडा को बलाए ताक रख करके देश रहेगा, मुल्क रहेगा, अम्बेडकर साहब का संविधान रहेगा, तभी ना हम लोग रहेंगे। झंडा डंडा बाद में, आइए हम सब मिलकर संविधान की रक्षा के लिए, जमहूरियत की रक्षा के लिए, गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए और कसरत में वहदत की जो मिसाल है भारत, इस भारत की खूबसूरती है हमारी भाईचारगी, इस भारत की खूबसूरती है एकता, अखंडता, इस भारत की खूबसूरती है अमन शांति, इस भारत की खूबसूरती है मोहब्बत, आखवत, प्यार। इस खूबसूरती को बचाने के लिए वक्त पड़ेगा तो झंडा निकालेंगे। अभी सबको मुत्तहद होकर 140 करोड़ लोगों को, जिस तरह से अंग्रेज को भगाए थे, गुलामी की जंजीरों से निकल के भारत को आजाद करने के लिए हमने झंडा नहीं देखा था,
हमने पार्टी नहीं देखा था, हमने देश देखा था। आज वही वक्त आ गया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क़यादत में 11 साल से हमारे मुल्क को बिक्री कर दिया है। अडानी और अंबानी के हाथों में पूरा मुल्क जो है फरोख्त हो रहा है। आधा हिंदुस्तान बिक चुका है। कभी तफसील से बैठिएगा तो गुफ्तगू करेंगे। मैं अभिषेक अपने बंदोपाध्याय ने आज कहा कि अगले साल 26 में बीजेपी को 26 सीट पे ला देंगे, कितना सहमत है? अभिषेक जी का मुंह में घी शक्कर, हाँ वो कर सकते हैं। ही इज ए डायनेमिक, ही इज ए डायनेमिक। हमारा मुस्तकबिल है अभिषेक बनर्जी, मगरबी बंगाल का मुस्तकबिल है अभिषेक बनर्जी, और उनके ही कांधों में तो बंगाल है। आज हम लोग बड़ा गर्व से कहते हैं ममता बनर्जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज मैं 21 जुलाई को बड़ी ईमानदारी से ये स्लोगन देना चाहता हूँ, ममता बनर्जी आप आगे बढ़ो, अभिषेक बनर्जी आपके साथ है, अभिषेक बनर्जी आपके साथ है, अभिषेक बनर्जी आपके साथ है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस सीपीएम को तो 0 पे ला दिया, लेकिन बीजेपी को जो है 70-80 सीट दिलवा दिया। 77 था बीजेपी का जी, अभी कितना है? 68 में आ गया, 64। अभी तो खाली खिड़की खोला है, जिस दिन दरवाजा खोलेंगे वो तो 30 भी रहेगा कि नहीं गारंटी नहीं। आप बताइए, अभिषेक बनर्जी ने जितनी बातें कही हैं उस बातों पर मगरबी बंगाल के अवाम ने देखा कि अभिषेक बनर्जी जो कहते हैं वो करते हैं। हम शुभेंदु अधिकारी के तरह थोड़ी हैं। 18 में कितना हुआ था? 12। 77 से 64 में आया। उतना बात छोड़िए ना, बीजेपी को हिला दिया, जो बोलते हैं बीजेपी को बढ़ा दिया। 303 से मोदी जी कितना में आए? 240 में। आपको नहीं लग रहा है कि 29 में 100 से नीचे हो जाएगा? अभी विश्वास नहीं हो रहा ना आपको? यकीन नहीं हो रहा? जो 303 से 240 में आ गया, बैसाखी के सहारे में सरकार चल रही है। बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें। जो नदी पार करने के लायक नहीं है वो समंदर पार करने की बात करते हैं, चोटी में बैठे पहाड़ की बात करते हैं। 303 से 240 में आ गया। जिस दिन नीतीश बाबू और चंद्र बाबू नायडू अपना बैसाखी हटा दिए तो कहाँ असर होगा मोदी जी का? और उतना बात छोड़िए ना, मैं आपके सामने एक सवाल करता हूँ। 17 सितंबर 2025 मोदी जी का 75 हो रहा है। 75 के नाम पर कितना कांटा हटाए, कितना दीवार गिराए? क्या मोदी जी इस्तीफा देंगे? इस्तीफा देंगे? 2 साल हो गया, अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना है। जितना नाम मोदी जी भेज रहे हैं आरएसएस सब काट दे रहा है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि नहीं, अब तेरे पसंद से नहीं होगा, तेरा पिट्ठू नहीं होगा, तेरे बात में चलने वाला नहीं होगा। नड्डा ने कहा, क्या कहा? हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? आरएसएस की जरूरत नहीं है। बीजेपी कायम हुआ था 1980 में, आरएसएस कायम हुआ 1925 में। हम लोग ये जानते हैं कि आरएसएस का जो एम है उसको वास्तव में रूप देने के लिए एक राजनीतिक संगठन का नाम है बीजेपी। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में है। पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, है ना? पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। आपको मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर मोदी जी इस्तीफा दिए तो मोदी जी खत्म। और अमित शाह बोल के इशारा दे दिए हैं कि अब हम भी रिटायर होने वाले हैं, हम भी रिटायर हो जाएंगे, और अपना रिटायरमेंट प्लान भी कर दिए। क्यों? क्योंकि मोदी जी अगर नहीं रहेंगे तो अमित शाह को प्रधानमंत्री तो आरएसएस मानना नहीं चाह रहा है। मैं जो बात करना चाहता हूं, आप कहेंगे मैं क्यों आरएसएस बीजेपी की बात कर रहा हूं? जिस तरह से मोदी जी ने इस मुल्क को धोखा दिया है, जिस तरह से अडवाणी जी को धोखा दिया है, जिस तरह से 75 के नाम पर सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के अजीम रहनुमाओं को 75 के आड़ में अपना रास्ता सफा किया है, उन लोगों को धोखा दिया है, जिस तरह से इस मुल्क को धोखा दिया है, जिस तरह से बीजेपी को धोखा दिया। सिर्फ 2 आदमी का पार्टी हो गया बीजेपी, आज आरएसएस को भी धोखा दे रहा है। 40 साल कहां थे मोदी जी? आरएसएस के क्या थे? प्रचारक थे ना। आरएसएस से ना बीजेपी में आए। आरएसएस 40 साल आरएसएस करने के बाद उनको गुजरात भेजा गया प्रचारक के तौर पर। फिर दिल्ली में आए, आरएसएस के कार्यालय में थे, दिल्ली में आए, दिल्ली से फिर उनको गुजरात भेजा गया,
फिर गुजरात से दिल्ली आए, फिर दिल्ली से गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। आरएसएस का प्रोडक्शन है ना। आज आरएसएस की बात ही नहीं मान रहे, बोले आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो मोदी जी हम आपसे कहना चाहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, एक दिन वो गड्ढे में खुद ब खुद गिरता है। आपका गिरने का वक्त आ गया है। वो कहते हैं ना, इंतजार करो अब तक, मंजर देखना कल तक। आने वाला कल मोदी का नहीं है, आने वाला कल जमहूरियत का है, आने वाला कल दस्तूर का है, आने वाला कल गुज़िश्ता कल, आज और आने वाला कल। मैं आपको ये बात कह सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ, गांधी का था, अंबेडकर का था, अंबेडकर का है, भगत सिंह का था, भगत सिंह का है और भगत सिंह का रहेगा, अशफाक उल्लाह का था, अशफाक उल्लाह का है और अशफाक उल्लाह का रहेगा। हजारों सालों से हम लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं गर्व करता हूँ आज भी। 3 चुनाव का रिजल्ट अगर आप देख ले, 14 का ले लीजिए, लोकसभा का चुनाव 14, लोकसभा का चुनाव अगर आप देख ले 19, और लोकसभा का जो है अगर 24 भी देख ले तो 32%, 34%, 36% में बीजेपी है ना। तो आज भी इस बात रोजे रोशन की तरह यहाँ होती है कि मुल्क का 64% अवाम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते। और ये इस बात का इशारा है कि मुल्क के 64% लोग, और जो 32, 34, 36% लोग दिए हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद वो समझ गए हैं कि मोदी जी ने जो सपना दिखाया था, अच्छे दिन आएंगे। नोटबंदी किए थे 50 दिन, ना नोटबंदी से कुछ हुआ, ना जीएसटी से कुछ हुआ, ना मेक इन इंडिया से कुछ हुआ, ना मेड इन इंडिया से कुछ हुआ, ना स्मार्ट सिटी कहाँ गया पता नहीं है। आज जीडीपी का हालत क्या है, आज ग्रोथ रेट चंद्रशेखर के जमाने में 6 था, मनमोहन सिंह के जमाने में 8 था, और आज मोदी के जमाने में 8 से गिरता गिरता आज ग्रोथ रेट 4 पे आ गया है। आज भारत गरीबी सीमा के नीचे जिंदगी गुजारने वाले, गरीबी सीमा के नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों की फहरिस्त में, दुनिया की फहरिस्त में 2014 में 86 नंबर पे था, आज 152 देश में 140 नंबर पर है। ये बात को झुटला सकते हैं? मोदी के जमाने में सिर्फ विनाश हुआ है, विनाश हो रहा है हर एक का, हर एक का, हर एक का। आज मोदी के राज में अवाम बेजार है। इंतजार कीजिएगा, 29 तो देर है, ये बात सही है, और हमारे पास भी वक्त है। हम लोगों के पास गए थे ये 1 महीना, 21 जुलाई को सामने में रखकर हम लोगों के पास जा रहे हैं। और आज ममता बनर्जी ने क्या कहा, आपने सुना नहीं एक जुमला? आपने एक जुमला नहीं सुना? मैं कहूंगा घर में जाकर के एक जुमला सुनेंगे। आज उन्होंने ऐलान किया है कि हम आंदोलन और भारतीय जनता की पार्टी के खिलाफ भारत व्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। बोलिए ना, आंदोलन खड़ा करेंगे, संग्राम खड़ा करेंगे। ममता जी के क़यादत में हम लोग कोशिश करेंगे, जो इंडिया है, इंडिया को मुत्तहद करके सारे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी की जो इक्तिसादी पॉलिसी है, मासी पॉलिसी है, जो उसकी जन विरोधी पॉलिसी है, उसको लोगों के पास ले जाएंगे। महंगाई के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, नाराजियत के खिलाफ, और खारजा पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी है, मोदी के आने के बाद पूरी दुनिया से हम बिछड़ गए। आज पूरी दुनिया हमारे साथ नहीं है, सिर्फ मोदी की गलत खारजा पॉलिसी की वजह कर। चलिए, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बातें करती है, लेकिन बंगाल में तो वो सीपीएम को भी एकदम पत्ता नहीं देती है, न ही कांग्रेस पार्टी। अगर सीपीएम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सच्चे दिल से लड़ना चाहता है तो उनके तकरीर में देखिए, 60 मिनट का तकरीर में सिर्फ 5 मिनट बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, 55 मिनट टीएमसी के खिलाफ बोलते हैं। किस लड़ाई की बात कर रहे हैं? 30 मिनट की तकरीर में उनके तमाम रहनुमा 55 मिनट टीएमसी के खिलाफ बात करते हैं। और मगरिबी बंगाल में एक बात आप रोजे रोशन की तरह आया है, 294 में एक भी सीपीएम नहीं है। यहाँ हम लड़ाई कर रहे हैं और हम रोक सकते हैं। सीपीएम, कांग्रेस के बारे में ममता बनर्जी को तजुर्बा है। नहीं तो आपने जो शुरू में कहा ना कि कांग्रेस से आंदोलन की थी, लेकिन कांग्रेस उसके खिलाफ था, उस आंदोलन के खिलाफ था। जो शहीद हुआ उनको कांग्रेस तो याद नहीं करता, लेकिन ममता बनर्जी याद करती है। कांग्रेस के बारे में, सीपीएम के बारे में ममता बनर्जी को तजुर्बा है। लेकिन ममता जब दिल्ली जाती है, ममता बनर्जी, तो वो राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से स्पेशली मीटिंग करती है। सिर्फ मीटिंग नहीं करते हैं,
राहुल गांधी के ऊपर में जब 2 साल का मामला आया था, पार्लियामेंट में हम लड़े हैं। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने का जो साजिश हो रहा है, आपको मालूम है? सोनिया गांधी के खिलाफ साजिश, प्रियंका गांधी के, अभी तो उनके दामाद के ऊपर में, वाड्रा के ऊपर में तो 4-5 संपत्ति जब्त कर लिया गया है। वाड्रा पर निशाना है। केजरीवाल के खिलाफ जब ईडी सीबीआई लगाया जाता तो पार्लियामेंट में आप उठा के देखिए, राहुल गांधी के लिए हम लड़ाई की है। हमारी सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, राहुल गांधी के लिए हम लड़ते हैं, सोनिया गांधी से लड़ते हैं। ममता बनर्जी आंचल फैलाती हैं, दामन फैलाती हैं। अगर कोई पीठ से छुरा मारे तो हम क्या कर सकते हैं? लोकल सियासत पे जसीम साहब आपसे एक बात करेंगे। आपके वार्ड में यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ के एमएलए के खिलाफ एक रैली निकाली गई। आप इस वार्ड के पार्टी के अध्यक्ष हैं, इस घटना पर आप क्या कहेंगे? आज 21 तारीख का यौम शहादत दिवस के मौके पर, शहादत दिवस के मौके पर हम सियासी बात इसलिए किए हैं कि वो जमहूरियत के लिए कुर्बान हुए थे, तो जमहूरियत को बचाने के लिए हमें आहत करना पड़ेगा, है ना। नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट, जमहूरियत के लिए ना वो शहीद हुए थे कि भाई हमारा जमहूरी हक है, हमारा वोट हम देंगे, हमारा वोट कोई दूसरा क्यों देगा। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, ये जो आज जो मंच है, ये मंच शहीदों का मंच है। बहुत जल्द, बहुत 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 जल्द तमाम बातों का मैं सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, शहादत के साथ बहुत सारे पर्दे और बहुत सारे घरों के दरवाजे और खिड़की खोलूंगा। और मैं एक बात बताता हूं, हमारी लड़ाई के दो तरीके होते हैं ना। पार्टी के बाहर जो लड़ाई होती है उसका जो मनाजिर होता है वो अलग होता है, और हमारे पार्टी के अंदर में जो लड़ाई है उसका भी तरीका अलग होता है। मैं इतना बात कह सकता हूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि से बहुत कोई लोगों को, शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी पसंद है, शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी पसंद नहीं है, मोदी जी को ममता बनर्जी पसंद नहीं है। अमित शाह गरजते हैं आकर के और उनके मुंह से ये जेब नहीं देता है कि शुभेंदु अधिकारी से डरती है ममता बनर्जी, बोलते हैं ना, तो उनको ममता बनर्जी पसंद नहीं है। ममता बनर्जी दीवार है ना, वो दीवार गिराना चाहते हैं ना मोदी जी। अब शुभेंदु अधिकारी को अभिषेक बनर्जी पसंद नहीं है, किसी को अभिषेक बनर्जी पसंद नहीं है, किसी को सुदीप बंदोपाध्याय जी पसंद नहीं है, किसी को फरहाद हकीम साहब पसंद नहीं है, किसी को विवेक गुप्ता पसंद नहीं है, किसी को जसीमुद्दीन पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं, किसी के पसंद और किसी के नापसंद से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये आखिरी सवाल लेंगे जसीम साहब, 21 जुलाई का मंच भी वहाँ पर खाली हो चुका है, यहाँ पर भी लोगों को जाने का सिलसिला है। आप लोग बिल्कुल आखिरी चरण तक यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए है। आपके साथी जो है सुबह से, या तो मैं कहूँगा कि कल शाम से ही मंच को बनाने से आपके साथ। भाई साहब मैं एक शहादत बताऊं, मैं शाम 6:30 बजे यहाँ आया, खुदा की कसम सुबह 6 बजे भोर को गया। मैं सुबह 6 बजे भोर को मैं गया हूँ। अच्छा। और फिर मैं यहाँ 10 बजे आकर 102 हार्ड नंबर 2 के सामने एक नया शहीद बेदी, वहाँ के नौजवान साथियों ने, फरदीन, नवेद, सरफराज छोटू, अफसर छोटू, इम्तियाज भाई लोग की क़यादत में एक नया शहीद बेदी का आगाज हुआ। वहां पर परचम उठाए, यहाँ पर आए, यहाँ शहीदों को खराज अकीदत पेश किया, माल्यादान किया, उसके बाद मिचिल में गया और आके यहाँ बैठे हुए। भोर सुबह 6 बजे हमारे कम से कम 20-25 नौजवान जो है रात तक थे। 6 बजे भोर को गए, फिर 10:30 बजे आ गए नहा धो करके। और अभी तक देख लीजिएगा, सामने में बस तो है, उधर भी बस है। जब तक तमाम बसें नहीं चले जाती है, बहुत सारे लोग देखिए अभी आ रहे हैं ना, कोई हिरा गया है, कोई फोन लेकर के आ रहा है, कोई मोबाइल लेकर के आ रहा है। हम लोग का 15 स्कूटर रखा है, हम लोग दो 4 व्हीलर है। अभी छोड़ना है, बहुत टाइम लगता है, 6, 7, 8 कितना बजेगा। अभी तो लोग आएंगे, अभी सब वो जो मिचिल से आए हैं, मीटिंग से आए हैं, कोई हिरा जाएगा, कोई गुम हो जाएगा, किसी को कलकत्ता स्टेशन छोड़ना है, किसी को हावड़ा स्टेशन छोड़ना है, किसी को सियालदा छोड़ना है, किसी को धर्मतल्ला छोड़ना है, किसी को मेट्रो में छोड़ना है। और बहुत सारे लोगों का मोबाइल हिरा जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ट्रेन छूट गया है, उनको रात में स्टे करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर मेडिकल कैंप भी चल रहा है। बहुत सारे मामला हैं, हम लोग जानते हैं। जब तक ये तमाम चीजों से हम लोग फारिग नहीं हो जाते हैं, मुतमईन नहीं हो जाते हैं और हमारे रहनुमाओं की इजाजत नहीं मिल जाती है, हम लोग यहाँ डट के बैठे रहेंगे। और मैं एक बात कह दूं कि आप भी जिस तरह से सुबह से जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं और आप भी खड़े हैं, मैं बैठ के हूँ, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप खड़े हैं, काफी देर गुफ्तगू हुई है। मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल को शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि हालात बंगाल, हिंदुस्तान के हालात बदलने की कोशिश कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद जसीमुद्दीन, वार्ड नंबर 39 के टीएमसी के अध्यक्ष।
साथ इस वार्ड के पार्षद। आपको बता दें कि कल शाम से वो यहाँ पे लगातार बने हुए हैं, वो और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अब ये मे आई हेल्प यू डेस्क में ये तब्दील हो चुका है। जो भी लोग यहाँ पर अभी आएंगे, जिनके साथ जो परेशानी वो होगा। एक दो शख्स और हम बात करेंगे। मुख्तसर में डॉक्टर साहब जरा बताएं आज की इस रैली के हवाले से। आज की इस रैली के हवाले से बताना कि हर साल की तरह 21 जुलाई को जो हम लोगों के वार्ड में हमारे काउंसिलर और जो हमारे वार्ड के जो सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं पार्टी टीएमसी के, उनके तरफ से जो बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाता है हर साल, वो इस साल भी किया गया है। खाने पीने के डॉक्टर है, कितना लोग आपने कुछ किया है? हम इलाज वगैरह किया? हम अभी तक मेडिकल कैंप में करीब 250 पेशेंट को अटेंड किया। जी। अच्छा, उससे ऊपर ही होगा। हर साल बैठा हूँ, उससे ऊपर ही होगा, लेकिन 250 उसका रिकॉर्डेड है कम से कम मैंने अटेंड किया, जिसमें कुछ ट्रॉमा इंजुरी केसेस भी है और कुछ वर्टिगो डिसऑर्डर का भी था और सफिकेशन पेशेंट है, जो भी था इस सबको मैंने देखा है। मतलब क्रिटिकल ही है। ज्यादा क्रिटिकल होने से तो हम लोगों को फिर गाड़ी रखा तो फिर अपना मेडिकल बगल में उनको रेफर करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डॉक्टर भी मौजूद है और जसीमुद्दीन की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। कुछ और लोगों से बात करें। क्या बोलेंगे आज की इस रैली को लेकर? इस रैली को लेकर सबसे पहले मैं आप पर अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और हमारे वार्ड के 39 नंबर वार्ड में आकर पूरा ये मंजर को कवरेज किया। आज शहीद दिवस 21 जुलाई, हर साल की तरह इस साल भी बड़े पैमाने पे बड़े जोर और खोश के साथ लोग अपने दूर दुरांतों से आए और ये जो शहीद दिवस 21 जुलाई हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूम जोर खोश से लोगों ने हिस्सा लिया। और हमारे वार्ड के पार्षद हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन ने भी ये कैंप लगा करके बहुत सारे इंतजाम रखे थे। शरबत, खजूर, चना, ये छोला इसको चना कहते हैं, चॉकलेट वगैरह सभी का इंतजाम था। लोग आए यहाँ पे हमारे कैंप में आकर पानी का जरूरत पड़ा, पानी पिए, चना खाए, आहिस्ते आहिस्ते धर्मतल्ला की ओर गुजरे यहाँ से। और अब जाने का वक्त है, लोग जा रहे हैं। अभी जब तक एक एक बस यहाँ से नहीं जाता है तब तक ये कैंप लगा रहेगा, जब तक हम लोग घर नहीं जा सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 21 जुलाई को लिए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, टीएमसी के जो सपोर्टर्स। जी, आज की रैली को लेकर क्या बोलेंगे? आज की रैली के लिए हमारे काउंसलर साहब मोहम्मद जसीम भाई बहुत सारे इंतजाम किए थे और जितने भी लोग आए हैं और हमको लगता है आज रिकॉर्ड टूट गया आज का। आज जितने भी शहीद दिवस के रैली में जितने भी आज तक के हुए हैं, आज जो रिकॉर्ड तो रैली है आज। अशफाक भाई, इसको क्या कहें हम, मतलब बहुत ज्यादा आज भीड़ हुआ और सबों को बहुत अच्छे से हमारे डॉक्टर साहब भी पूरा इंतजाम करके रखे हुए थे। सभी का ट्रीटमेंट हर तरह से हम लोग इंतजाम करके और किसी एंगल से हम लोग कोई कमी नहीं रखे हुए थे। और हमारे काउंसलर साहब का क्या कहना है वो आप लोग देख ही रहे हैं। अलग एकदम सबसे हट के इंतजाम किए और काफी खर्च किए हैं, काफी नो डाउट। और हमारे एमएलए साहब का भी बहुत ज्यादा आशीर्वाद है और हमारी नेत्री ममता बनर्जी का भी बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। और इसके साथ क्या कहें, तो आप देखिए यहाँ पर कुछ और लोग इनसे बात करें। आज की रैली को लेकर क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो रैली हुआ, ये रैली ऐसा है कि अशफाक भाई, आप माने या ना माने, ये 33वां साल चल रहा है और एक साल में जो है, जो अब तक जो है जितने भी भीड़ हुए हैं, ये सबसे ज्यादा भीड़ महसूस हुआ है। और अल्लाह करम कि आज मौसम भी बहुत अच्छा था। अब बारिश नहीं हुई है, बारिश गर्मी ज्यादा लेकिन बारिश नहीं हो पाई है और लोगों का हुजूम पूरा कलकत्ता शहर में था। और होने की वजह सबसे पहले बात है, हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट है, इन्होंने जो इंतजाम किया है, लास्ट ईयर में जो इंतजाम किया था चना का, उससे ज्यादा इंतजाम किए हैं, किशमिश का भी ज्यादा इंतजाम किए हैं, पानी के भी ज्यादा इंतजाम किए हैं और खजूर का भी ज्यादा इंतजाम किए हैं। कम से कम हम लोग 15-20 हजार आदमी को जो है हम लोग तकसीम किए हैं और इस प्रोग्राम में हम लोग कामयाब हुए हैं और उम्मीद करते हैं साल इससे अच्छा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। एक नौजवान उनसे बात की। आज का रैली को लेकर क्या बोलेंगे? जुगो का प्रोग्राम था, पूरे जुगो आज का प्रोग्राम, आज सारा भारत का नजर हम लोग का बंगाल की सरजमीन है। आप देख सकते हैं किस तरीका से लोगों के दिलों में प्यार और मोहब्बत
किस तरीका से तमाम रोड पे उतर के ममता बनर्जी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आज ये बंगाल के सरजमी में ये ऐलान किया जाता है, ये इस चीज का सबूत दिया जाता है कि आज बंगाल एक सरजमी में जिस तरीका से ममता बनर्जी की क़यादत में चलिए बहुत इनका काम हो रहा है और तरक्की का काम हो रहा है। और इसके तरफ से मैं पूरे 39 नंबर जो भी इस प्रोग्राम में आए 21 जुलाई का पूरे 39 नंबर वार्ड की तरफ से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे काउंसिलर की तरफ से और पूरे माइनॉरिटी की टीम की तरफ से हम लोग उसका शुक्रिया अदा खैर मकदम करते हैं। चलिए ये टीएमसी माइनॉरिटी सेल के नेता थे वार्ड के, कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी आज का रैली कितना कामयाब रहा? आज का रैली बहुत कामयाब रहा, बहुत शानदार रहा। हर साल से इस साल जो है ज्यादा जी हर साल से इस साल ज्यादा जो है जो है लोग आए हैं और लोग के अंदर एक जज्बा भी है। और आपके काउंसलर की ओर से जो तकरीबन 15-20 हजार लोगों के लिए जो खाने का इंतजाम था, पूरे सेंट्रल एवेन्यू में शायद इस तरह का इंतजाम और कहीं नहीं था। ये तो हम लोग हर साल करते हैं और खिदमत खाल के, और हम लोग का जो पार्षद पे गर्व है, एकदम गर्व है, पूरा गर्व है। और वो हर साल खैर भलाई का काम तो करते ही, सोशल काम में ज्यादा इंटरेस्टेड है और जो है सोशल काम ज्यादा करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए यहाँ पर बात टीएमसी के जो सब सपोर्टर्स है और मैं मंच से दिखा रहा हूँ सेंट्रल एवेन्यू और एमजी रोड क्रॉसिंग पे ये विशाल मंच लगाया गया है। यहाँ के पार्षद कुछ अभी भी तकरीबन 4 बजने वाले हैं शायद, और अभी भी जो है टीएमसी के जो कार्यकर्ता है मोहम्मद जसीमुद्दीन की अगुवाई में यहाँ पर जो है मंच के पास डटे हुए हैं और लोगों को सर्विस दे रहे हैं। और फिलहाल ये पूरा जो कैंप है मे आई हेल्प यू कैंप में बदल चुका है। আপনাদের বাসে জলটা অবশ্যই রাখবেন। আমার এখানে মেডিকেল ক্যাম্পে ওআরএস আছে। আপনারা বাসে যারা যাচ্ছেন অনেক দূর যাবেন, আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন বেশি পরিমাণে জল খাবেন, ওআরএসটা নিয়ে নেবেন। যে কোনো একজন এসে এখানে যদি আপনি 10টা 20টা 50টা ওআরএস চাই নিয়ে নিন, আপনাদের বোতলে জলে মিশিয়ে দেন, মিশিয়ে ওআরএস এর জল খাবেন, ভালো করে যাবেন। চালক ভাইদের বলছি যে আমাদের মা বোন ভাইদের ভালো করে আপনার উপর একটা দায়িত্ব কর্তব্য এবং আপনার উপরই ভরসা, ভালোভাবে নিয়ে যাবেন। আর আমি আপনাদের বলছি কোনো অসুবিধা হলে আমাদের ক্যাম্পে আসবেন। কোনো মানুষ যদি হারিয়ে গেছে আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখুন, আমরা এখান থেকে অ্যানাউন্সমেন্টও করব। যদি মোবাইল নাম্বার থাকে আমাদের দিন। কেউ যদি রাস্তা ভুলে গেছে তাদেরকে যদি ক্যালকাটা স্টেশন ছাড়তে হয়, কাউকে যদি হাওড়া ছাড়তে হয়, কাউকে যদি শিয়ালদা ছাড়তে হয়, তাহলে আমরা আপনাদের ছেড়ে দেব। আমাদের এখানে 4 হুইলার গাড়ি, স্কুটার, মোটরসাইকেল ইত্যাদি আছে, কোনো চিন্তা নাই। কেউ যদি হারিয়ে গেছেন এখান থেকে মাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট করতে পারেন। আপনাদের কোনো অসুবিধা হয়ে থাকলে আমাদের ক্যাম্পে আসুন। যতক্ষণ না আপনারা সবাই সুষ্ঠুভাবে বেরিয়ে যাচ্ছেন ততক্ষণ আমরা আপনাদের জন্য আমরা এখানে আছি। আপনারা যারা আমাদের কথা শুনছেন আপনাদের জন্যই ক্যাম্পে আমরা বসে আছি, আমরা আপনাদের জন্যই বসে আছি। বলুন বলুন দাদা, এখানে আসুন। ওআরএস মেডিকেল ক্যাম্প, মেডিকেল চলে যান, আমি বলছি যান। আলী ওআরএস আপনারা যান, হাসিম ওআরএস দিয়ে দাও। আলী ইউ গো, আপনারা ওআরএস নিয়ে নিন। আলী ইউ গো, আপনারা হাসিম, হাসিম মেডিকেল ক্যাম্পে বসান, চেয়ার আছে, ভালো করে চেয়ার দিয়ে বসান, আমি করছি। আলী প্লিজ গো, ওআরএস দিয়ে দিন।
আমাদের ক্যাম্পে, হ্যাঁ আপনি চলে যান মেডিকেল ক্যাম্পে, আমি ব্যবস্থা করে দিয়েছি, আপনি 5 मिनट মধ্যে পেয়ে যাবেন। अली अली 5 मिनट के अंदर रेडी करो। स्कूटर बाइक है, चले जाओ बाइक में, नसीम बाइक या स्कूटर में लेके जाओ उसको। আপনারা যারা বাসে আছেন এটা কথা মাথায় রাখবেন, আপনারা যতক্ষণ অবধি না যান বসে আছি আপনাদের জন্য। কোন মানুষ যদি হারিয়ে গেছেন, तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ के पार्षद किस तरह से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और लोगों को जो है तमाम तरह की सहूलियत देने के लिए ये कैंप लगाई गई है। बिल्कुल आखिरी चरण पे ये कैंप है, 21 जुलाई के लिए हर साल यहाँ पे लगाती है। आप लोग इसी तरह बने रहे हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया के साथ, देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया।